कॉकस की जो बुनियादी पहचान है वो इसकी सेंसिटिविटी है जल्द की, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, और बाद दफ़ा बाहर भी होती है, और इतना सेंसिटिव होता है जैसे छुई मुई को हाथ लगाएं तो वो सिकुड़ जाती है एकदम। देखा किसी ने छुई मुई का पौधा? टच मी नॉट कहते हैं उसको अंग्रेजी में। हम उसके साथ खेला करते हैं, ज़रा सा हाथ बाद दफ़ा करीब भी करो ना तो यूँ सिकुड़ जाती है। तो बहुत ही छुई मुई दवा है, इसलिए गले के तशन्नुज जब भी कोई इंसान डॉक्टर देखना चाहे, या बाद दफ़ा लुकमे से भी तशन्नुज हो जाता है, कोई चीज़ निगलने से जब टच करते हैं दोनों पहलू तो उससे भी तशन्नुज वाक़या हो जाता है। काली खांसी में भी कॉकस इसीलिए काम आती है जब ज़्यादा ही ज़ूदहिसी पाई जाए, और नज़लाती दवा भी है और तशन्नुजी भी। नज़लाती दवा में मैंने एक पहचान इसकी बता दी है, बाकी तफासिल मालूम हो या ना हो, ये दो बातें पाई जाएंगी तो ये दवा बिल्कुल फ़ौरन दे दें। रोपी म्यूकस, इसके नज़लाती अखराजात में धागापन पाया जाता है, वो कहीं से भी हों, हर मवाद में जिस मखरज से निकले उसमें धागापन, धागा सब बना हुआ हो, जैसे बटा हुआ धागा हो, ये चीज़ जमा उसकी ज़ूदहिसी, ये इंसानी तमाम आज़ा पे गालिब है। इसके नतीजे में जो तशन्नुज पैदा होते हैं वो सब अल्लाह ताला के फज़ल से इस दवा के दायरे में आते हैं। और मौसम के लिहाज से इसकी ज़ूदहिसी सर्दी से ताल्लुक़ रखती है। सर्द मौसम आया और ऐसे लोगों को नज़ले लग गए, बहुत से लोगों को लग जाते हैं, मगर इसके नज़ले में वही धागा ज़रूर होगा, प्लग हो जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चा प्लग निकालता है तो पीछे से लेस नहीं बल्कि बटा हुआ धागा सा खुलता चला जाता है। ये भी बताया था कि इसमें छोटा सा मामूली सा तज़ाद ये पाया जाता है कि सर्दी से बीमारियां होती हैं, लेकिन गर्मी से भी एग्रेवेशन हो जाती है। नज़ला गर्मी से नहीं लगता, सर्दी से लगता है, लेकिन जब गर्म कमरे में मरीज जाए तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। फास्फोरस में भी ऐसा तज़ाद है, मगर सिर्फ दो जगहों पे, एक सर पे, एक मैदे में। म्यूकस जो इसकी है, जो धागा जैसा, वो चिपकता बहुत है, जिसकी वजह से गले में जब चिपका हो तो उसको निकालने के लिए गैग करता है आदमी, और चूँकि सेंसिटिव है इसलिए वॉमिटिंग हो जाती है। फिर तो मादा निकालने के लिए, नज़लाती मादा, बसा औक़ात ऐसे बच्चे को क़ै करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा इतनी इसकी ज़ूदहिसी बढ़ जाती है कि गम्स भी ज़ूदहिस हो जाते हैं। गम्स को उंगली लगे तो वो सारा जो सिलसिला है ना गैगिंग वगैरह का, वो फिर शुरू हो जाता है। अब इसमें एक इलामत ऐसी है जिसको गौर से पहचानना होगा। He cannot walk without bringing on difficult breathing. He cannot ascend stairs, climb mountains without that breathing. इसका ताल्लुक कॉफिया या एक और दवा है मशहूर इसमें, नहीं याद आ जाएगी, जो मशहूर दवाएं हैं चढ़ाई पर, आर्सेनिक और कॉफिया से नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक और कॉफिया की ब्रीदिंग का बलगम के अखराज से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये मरीज़ जिसको घुटन होती है चढ़ने में, अगर बलगम निकाल दे क़ै के ज़रिए या वैसे ही, तो सीना साफ़ हो जाता है, चढ़ने में दिक्कत नहीं रहती, यहाँ तक कि छाती दोबारा भर जाए। तो वो नफ्स की तंगी दिल की वजह से नहीं है, बल्कि सीने में जमाव की वजह से या गले में जमाव की वजह से है। कार्बोवेज भी अच्छी है काली खांसी में, लेकिन बसा औक़ात कार्बोवेज के बाद इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है कॉकस की। आमतौर पर नाक जब वो पतला नज़ला ख़त्म हो तो फिर प्लग हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये म्यूकस चूँकि चिमटती है इसलिए वो दोनों तरफ प्लगिंग कर देती है। और म्यूकस आमतौर पर जब वो जम चुकी हो जर्द रंग की होती है।
ایک اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب بھی ناک صاف کریں یا بلغم کہیں سے بھی نکالیں تو پچھلی جو سطح رہ جاتی ہے باقی اس پہ، یعنی جھلی بلغم کی ہو یا صرف میوکس میمبرین ہو، اس میں جلن کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی اس کی خاص علامت ہے. جو بلغم نکالنے کے بعد اس جگہ جہاں سے بلغم نکلا تھا جلن کا احساس، میرا خیال ہے چونکہ چمٹتا ہے اس لیے تھوڑی سی انجری پیدا کرتا ہے، چھیلتا ہے اس کو. پیاس بہت ہوتی ہے.